अंक ज्योतिष क्या होता है, कैसे ये आपके जीवन को प्रभावित करता है, किस प्रकार से आप इससे लाभान्वित हो सकते हैं, आपके जीवन के किन किन क्षेत्रों के ऊपर में ये अपना प्रभाव डालता है। शून्य से लेकर के और संपूर्ण तक अंक ज्योतिष की हर विधा में आपको सिखाऊंगा। अंक ज्योतिष के हर कंपोनेंट को मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। प्रणाम साथियों। अंक ज्योतिष, संख्या ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी, ये है क्या, इसके लाभ क्या हैं और उसके साथ ही साथ में इसको किस प्रकार हम अपने जीवन के अंदर समावेशित कर सकते हैं, आज के वीडियो में इसी विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। तो जैसे किसी भी शब्द का आपको अर्थ जानना हो तो उसको दो भागों में विभाजित कर लीजिए। तो संख्या ज्योतिष, संख्या का मतलब जो आपके साथ में नंबर जुड़े हुए हैं वो, और ज्योतिष का मतलब ईश्वरीय ज्योति। एक ज्योति आपकी नेत्र ज्योति है, आंखों के माध्यम से आप देख पाते हैं अपने आगे पीछे दाएं बाएं, और भूत भविष्य और वर्तमान यानी कि अपने पास्ट में, अपने प्रेजेंट की उन चीजों को जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं, और अपने फ्यूचर की चीजों को अगर आप देखना चाहते हैं ठीक प्रकार से, तो उसके लिए आपका जो संख्या ज्योतिष है इसका उपयोग होता है। इसके लिए संख्या ज्योतिष काम में आता है। तो संख्याओं में आप किन चीजों का ध्यान लेना है? देखिए, संख्या हर जगह विद्यमान है। आपका मोबाइल नंबर एक संख्या, आपका घर का नंबर एक संख्या, आपकी जन्म तिथि एक संख्या, आपकी जन्म का महीना एक संख्या, जन्म का वर्ष एक संख्या। तो ये संख्याएं हैं। इन संख्याओं को समझना और इन संख्याओं के माध्यम से अपने वर्तमान को जानना, भूतकाल में देखना और भविष्य की तरफ समझना, ये संख्या ज्योतिष है। अब संख्या ज्योतिष के अंदर जो डेट ऑफ बर्थ के माध्यम में यानी कि जन्म तिथि के माध्यम से आपका भविष्य बताया जाता है, उसमें आपकी डेट, उसके साथ ही साथ में उसका मंथ और उसके साथ साथ में ईयर, ये तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। जब आप कोई डेट के पहले नंबरों को आप देखते हैं तो इसके माध्यम से मूल अंक निकलता है, और कंप्लीट डेट को देखते हैं तो इसके माध्यम से पूर्ण अंक निकलता है। और उसके बाद में कौन से वर्ष के अंदर आप जी रहे हैं, आप 22वें वर्ष के हैं, आप 27वें वर्ष के हैं, आप 36वें वर्ष हैं, इसमें के माध्यम से भी एक संख्या आपकी निकलती है। इन्हीं संख्याओं के माध्यम से आपका भविष्य कैसे चला, पास्ट के ईयर्स कैसे गए, प्रेजेंट में आप कैसे चलोगे और फ्यूचर में आपका क्या होगा, ये सब जाना जाता है। इसमें नाम का बहुत महत्व होता है। व्यक्ति का नाम क्या रखा है, क्या आपका नाम आपकी संख्याओं के कंपैटिबल है या नहीं, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसके साथ ही साथ में आपका जो सरनेम है, जो आपका जाति नाम है, उसका अपना एक महत्व होता है। मध्य नाम, जैसे कई लोग अपने नाम के बीच में कुमार लगाते हैं, कई लोग आप चंद्र लगाते हैं, इत्यादि इत्यादि, इसका अपना एक महत्व होता है, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है। तो और उसके साथ ही साथ में जो आपके जन्म का समय होता है, तो समय का भी एक महत्व होता है, समय भी बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो फिर किस राष्ट्र के अंदर, किस देश में, और उस देश के अंदर किस भौगोलिक वातावरण में, कहाँ पर आप पैदा हुए हैं, इनका इम्पोर्टेंस होता है। और किस परिवार के अंदर आपने जन्म लिया है, उस परिवार की बौद्धिक स्थिति क्या है, उस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है, उस परिवार की दशा किस प्रकार से है, ये भी आपके अंक ज्योतिष को, ये भी आपके भूत भविष्य वर्तमान को जो है ये प्रभावित करता है, अपना इम्पैक्ट डालता है। इन सभी चीजों को लेकर के जो हम विश्लेषण करते हैं, वही विश्लेषण आपका आने वाला भाग्य, आपके पूर्व जन्म में संचित कर्मों का भाग्य और वर्तमान में किस प्रकार से आप चल रहे हैं, इन सभी चीजों का ये निर्धारण करता है। तो मित्रों, हम एक सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, संख्या ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी या अंक ज्योतिष के ऊपर में। इस सीरीज का यह प्रथम वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको थोड़ा सा अंक ज्योतिष का इंट्रोडक्शन दिया। इसके आगे के एपिसोड्स में हम अलग अलग नंबर्स के ऊपर भी चर्चा करेंगे, मूल अंक के ऊपर चर्चा करेंगे, पूर्ण अंक के ऊपर चर्चा करेंगे, वर्ष अंक के ऊपर चर्चा करेंगे,
विस्तार से नाम के ऊपर चर्चा करेंगे, विस्तार से समय के ऊपर भी चर्चा करेंगे और विस्तार से देश काल और परिस्थितियों के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। इस सीरीज को आप बड़ी गंभीरता से देखिएगा और साथ ही साथ में जनहित के लिए ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं इनको आगे अपने मित्रों के साथ में और नाते रिश्तेदारों के अंदर प्रचारित प्रसारित भी कीजिएगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अपने मित्र सुशील बरूरी को आज्ञा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना खूब करके ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।